जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें लेकर आया। प्रभु के वचन से सीखने के लिए प्रभु हमें अवसर देता। ये जब ने गाया मन निराश नहीं होना, है ना। ये दुनिया का यात्रा में कई रीति में लोगों का दिल में निराशा आ सकता है ना। विरोधी हमको निराश का गड्ढे में गिराना चाहता है, परंतु जो व्यक्ति को प्रभु में और उसका वचन में भरोसा है वो निराश नहीं होगा, है ना। अभी आप देखो ना, अभी मानव जेल में पौलुस पड़ा है, दोनों बाजू में हाथ पांव सिपाहियों से बांधा हुआ है। अभी यहाँ पर मानो क्या होने वाला है कुछ बोल नहीं सकता, तभी भी वो निराश नहीं, वो वहां पर भी बोलता है कि प्रभु में आनंद रहना। क्या है? प्रभु में आनंद रहना। हमारा स्थान आज कहाँ पर है? प्रभु में, है ना। प्रभु में हम रहना, प्रभु हमारे अंदर रहना और हम प्रभु में रहना बहुत धन्य अवस्था है। इसलिए मसीह जीवन एक हल्का जीवन ही नहीं, है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अभी मानो पहले वरना तीसरा अध्याय का पहले वचन में बोलता है देखो है, मतलब देखो, देखने के बाद में क्या है कि अरे देखने लायक हो गया, क्योंकि पहले शैतान का बेटा था, अभी वो प्रभु का बेटा बन गया है। और बन गया देखने लायक है कि नहीं? शैतान का बेटा प्रभु का बेटा बन गया है तो कैसे नहीं देखेगा? देखने लायक ही बन गया वो, है ना। अभी वो मानो लगियों लगा हुआ व्यक्ति, देखो ना, अब उसको देखो ना। यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह के पास आ गया तो उसका अवस्था क्या हो गया? पूरा चेंज। अरे पहले तो विवस्त्र था, अभी तो वस्त्र बना हुआ है। पहले तो चिल्लाता था, लोगों के पीछे भागता था, अभी शांत तो बैठा हुआ है। देखो प्रभु का वचन सुन रहा है, कैसे नहीं देखेगा? देखो ना, देखने लायक ही बन गया है। शैतान का बेटा परमेश्वर का बेटा बना, कोई देखने लायक नहीं, है ना। एक पापी व्यक्ति पवित्र बना, क्या देखने वाला नहीं कि नहीं? अरे निराशा में रहने वाला आशा में मर गया, देखने वाला बात नहीं। अशांति में रहने वाला शांति से भरा हुआ अवस्था, ऐसे नहीं देखेगा प्रियो। कितना बड़ा कार्य प्रभु ने उनके जीवन में किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आया हुआ एक व्यक्ति देखने लायक है, उनको देखना ही चाहिए, है ना, क्योंकि उनका जीवन बदला है, प्रभु उनके जीवन में आ गया है ना। वो देखने लायक ही बना, बहुतों के लिए एक बड़ा आदर्श बना, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक बहुत लोग ये बात को जानना है, हम लोग प्रभु में है तो हर एक लोगों के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा एक गवाह है, क्योंकि हमारे प्रभु ने हम पर अनुग्रह का दृष्टि लगाया, हमें अनुग्रह मिला, है ना। प्रभु कितना अनुग्रह का हमारा धनिक है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका अनुग्रह के कारण हम बच गया, है ना। नहीं तो हमारे में लायक ही था, कोई भी लायक ही नहीं था, है ना। हम सिर्फ सजा का ही योग्य था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर पड़ा। उस अनुग्रह हमें मिलने के कारण हम लोग इतना धन्य अवस्था में आया। मैं प्रभु को बहुत 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 स्तुति करता हूँ। हम लोग कौन है ये जानना चाहिए, है ना। आज भी बहुत लोग इस बात को नहीं समझता, प्रभु ने मुझे क्या बनाया। देखो हम मुझे दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 20 वचन में कहता है कि हम परमेश्वर का राजदूत है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग परदेशी है ना। राजदूत कहाँ रहता? अन्य देश में, ठीक नहीं। अभी हम कहाँ का है? हम स्वदेश स्वर्ग का है। हम स्वर्ग का हम लोग आज परदेशी होकर दुनिया में रहता, इसलिए रहता परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए। हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक काम है ना। आज प्रभु ने हमको याजक बनाया, भविष्यवक्ता बनाया, ये दोनों काम अभी हमें यहाँ पर करना है ना। मतलब लोगों के लिए प्रभु से विनती भी करना, प्रभु से आलोचना पा करके लोगों को देना, ये दोनों काम करने के लिए प्रभु ने हमें प्रभु का अम्बासडर होकर के यहाँ पर नियुक्त किया। जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा उसको कोई संदेह नहीं, क्योंकि प्रभु ने जिस काम के लिए नियुक्त किया वो काम मेरे द्वारा प्रभु कर रहा है ना। ये बात जानना बहुत अच्छी बात है। तो प्रभु में पुराण पाना कितना श्रेष्ठ बात है।
है ना। प्रभु के निकट आना कितना अनोखा बात है, क्योंकि वो अगम्य ज्योति में रहता, कहाँ में रहता, उसको किसी ने कभी देखा ही नहीं, है ना। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 15-16 वचन, क्या वचन है, जिसे वो ठीक समय पर दिखाई देगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, अमरता केवल उसी की है। देखा, अमरता केवल उसी का है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। देखा, ओ प्रियो, वास्तव में हालेलुया, उस महान प्रभु ने हमें चुन करके अपनाया। ये बात का जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है, हमारे प्रभु कितना महान है, ये बात को जानना। प्रियो, वो प्रभु हमें कभी, प्रभु ने वायदा दिया ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। अभी क्यों निराश होना, कहीं निराश होने की जरूरत नहीं। प्रियो, परंतु विचारों में चेतन कुछ नेगेटिव विचार ला करके हमको धोखा दे सकता है, लेकिन उसके विचारों में नहीं जाना। प्रियो, प्रभु हमें दिया वो वायदा सत्य है, और वो सत्य वचन में बना रहना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको कल एक होमवर्क दिया था, है ना। तो मतलब प्रभु का पीछे चलना है तो आज्ञाकारिता बहुत बड़ी बात है। क्या है आज्ञाकारिता? वो तीनों दृष्टांत में आज्ञाकारिता का बात है ना, बहुत बड़ी बात है। तो अभी एक बार सबके सामने एक बार पढ़ेंगे लूका 9 अध्याय 57 से 62 वचन। मुझे मालूम है आप लोग बहुत मतलब बिजी रहता है, इसलिए कई लोग नहीं पढ़ पाया होगा, तो कम से कम अभी यहाँ पर एक बार पढ़ के सुनेंगे। कितना लोग सच्चा दिल से बोलो कि होमवर्क किया? हाँ, कुछ लोग किया जरूर, बहुत अच्छा। हाँ, तो आप ये पढ़िए। जब वे मार्ग में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखिए, ये दृष्टांत में 3 खास बातें, ये तीनों लोगों को मतलब दुनिया का सभी प्रकार का लोगों को प्रतिनिधित्व करता है ना। इसमें पहला व्यक्ति इस लौकिक सुख या दुनिया की सुख के पीछे भागने वाला व्यक्ति था। उनका जीवन का लक्ष्य मतलब प्रभु का पीछे भक्ति भी करने के पीछे उनका लक्ष्य क्या है? दुनिया का सुख, दुनिया का सुख के पीछे चलने वाला। आपको मालूम है, इसलिए मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हम प्रभु का सेवा करेंगे, परंतु वो जैसे चाहा ऐसा दुनिया का सुख नहीं मिला तो प्रभु का सेवा छोड़ देता, ऐसा बहुत लोग हैं। दूसरा व्यक्ति मतलब उनको दुनिया का नौकरी, दुनिया का काम, वो उनको प्रभु के पीछे चलने के लिए रुकावट था, दुनिया का काम। तीसरा व्यक्ति दुनिया से प्रेम। देखो, एक दुनिया का सुख, दूसरा दुनिया का काम, और तीसरा दुनिया से प्रेम। ये 3 बातें लोगों को प्रभु का पीछे चलने के लिए रुकावट है। प्रभु बुलाता है तो ऐसा कोई भी वादा हमारे लिए रुकावट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कौन बुला रहा है ये बात को जानना, और किसके लिए बुला रहा है ये भी जानना, और वो विश्वासियों की परमेश्वर है। परमेश्वर का उस बुलावट को नहीं जानेगा तो बहुत भयंकर धोखा हो सकता है। तो यहाँ पर पहला व्यक्ति मानव प्रभु ने क्या बोला, उसका 57, 58 और एक बार पढ़ना। जब वे मार्ग में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट। देखा, प्रभु का एक खूबी क्या है, प्रभु के निकट आने वाला उनका दिल में क्या चाहते हुए आया वो प्रभु जानता है। ठीक है, मतलब इस व्यक्ति का मतलब इच्छा क्या था? एक दुनिया का सुख जीवन। इसलिए सुख जीवन को चाहते हुए आया वो व्यक्ति को उसका बराबर हृदय की अवस्था जान करके बात किया। अभी आपको मालूम है
अनंत जीवन पाने के लिए एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति जब प्रभु के पास आने के टाइम पर बहुत अच्छा रीति में उसने बहुत नम्रता दिखाया और प्रभु ने बोला तो व्यवस्था जानता है ना, मतलब मनुष्य के साथ का आपस के संबंध की कुछ बातें परमेश्वर के साथ का नहीं बोला, मनुष्य की आपस का संबंध का बात बोला। इतना भी सुना तो बहुत खुश हो गया, बोला ये बातों में मैं नंबर 1 नहीं, मैं सब बात में बचपन से करते आया। फिर परमेश्वर के साथ का नाता उस पर लगाया, परमेश्वर की बात के नाता जब लगाया वो भाग गया दुखी होकर के। अभी देखिए वहां पर एक शब्द तो बहुत अनोखा बात है, प्रभु सबको ये बात प्रकट नहीं करता। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु उन व्यक्तियों को मतलब प्रभु खास बात बताता है जिसको प्रभु प्रेम करता। मतलब प्रभु का प्रेम सबके ऊपर है, लेकिन उसमें भी एक प्रकार फर्क है। अभी वहां पर शायद मरकोस 10 अध्याय के 21 वचन में हो, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया। देखा, दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा तुझमें एक बात की घटी है। देखा, अभी दुनिया का रीति में तू होके लोगों का दृष्टि में होके परंतु प्रभु का दृष्टि में होकर मिलने के लिए एक काम करना। कई बार वो एक कमी के कारण लोग नष्ट हो जाता है ना, एक कमी के कारण लोग नष्ट हो जाता। हमारे जीवन में प्रभु का वचन जब हमें प्रभु सुनाता है उस समय में हमें ध्यान धर करके सुनना चाहिए। शायद वो गट्टी होगा उनके लिए प्रभु में बढ़ने का रुकावट, पर वो ध्यान से सुनेगा तो जरूर उस पर माला अमल करके विजय पा सकता है ना। अभी वो एक गट्टी की बात, क्योंकि वो उनकी आनंदता के लिए था, उनकी आनंद काल के जीवन के लिए था। प्रभु का जो भी योजना, अभी आपको सबको मालूम है, जब 4 लोग मिलकर के एक व्यक्ति को घाट पर लेकर आया, पारलेस व्यक्ति को, प्रभु ने उनका विश्वास को देखा और प्रभु ने उनको क्या बोला, तेरा पाप क्षमा है। अभी पाप क्षमा पाने के लिए नहीं आया, चंगाई पाने के लिए आया, लेकिन प्रभु को मालूम है ये व्यक्ति को पहला जरूरत पाप क्षमा है। देखा, प्रभु ऐसे काम करता है। प्रभु हर एक लोगों का जीवन की अवस्था जानकर जो उनके लिए सबसे उत्तम है वही कार्य करता। बहुत बड़ी बात है ना। आप देखो प्रभु का हर एक बातों में प्रभु का एक मानव, प्रभु को महिमा मिलने वाला, क्योंकि प्रभु जो भी काम करेगा उससे प्रभु का महिमा होता। अभी काना का शादी में प्रभु ने पानी को द्राक्षरस में बदल डाला, किसी का ध्यान में नहीं रहने वाला 6 बर्तनों में पानी भरने के लिए बोला, लेकर के दे दो बोला। अभी लेकर के दिया, वहां पर इसकी जो जिम्मेवारी के व्यक्ति थोड़ा चक्कर देखा तो बहुत ही टेस्टी, बहुत मतलब नशा वाला, वो बोलता है कि अभी तक ये इतना अच्छा चीज कहाँ छिपा था। देखो अभी जिसने पानी भरा और जिसने पानी को द्राक्षरस में बदल डाला, ये दोनों के अलावा कोई नहीं जानता यहाँ पर क्या हुआ है ना। प्रभु का कार्य ऐसा है। यहाँ पर आज यहाँ पर आया हुआ अनेक लोगों का जानने वाला प्रभु यहाँ हमारे बीच में है। हमारे हरेक लोगों का जरूरत जान करके प्रभु हमेशा बात करता ही है, लेकिन बहुत लोग वो बात को समझ नहीं पाता, क्योंकि भजन सुनने के टाइम पर लोग इतना ध्यान नहीं देता। हमें वो ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ पर वो व्यक्ति के दिल को प्रभु ने देखा। अभी आपको मालूम है ना, जक्काई के दिल में यीशु मसीह को मिलने की इच्छा था और वो इच्छा देने वाला प्रभु अभी नीचे आया। सच्ची बात है ना। प्रभु का संबंध का हर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु के साथ का हर एक बात मानो प्रभु का करुणा से हमें मिला। मैं ये सोचता हूँ अभी यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोगों को मालूम है यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया, पापियों का उद्धार करने के लिए। सही बात है, पापियों का उद्धार करने के लिए आया। पापी इधर आकर बैठा है, परंतु पापी को यीशु मसीह की जरूरत नहीं समझता। प्रभु कितनी बार समझाया। देखो एक बात है, अगर आप अपने आप को पापी मानने के लिए तैयार नहीं है ना, प्रभु आपका मदद नहीं कर सकता। समझ में आया? आपको ये बात कितना बार सुनाया, परंतु आपका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप अपने आप को पापी मानने के लिए तैयार नहीं। जब तक एक व्यक्ति सुसमाचार सुनने के समय में अपने आप को पापी मान करके कबूल करके प्रभु को दिल देने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए प्रभु कुछ नहीं कर सकता। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है
परंतु प्रभु कबूल करने वालों के लिए काम करता। प्रभु कभी जबरदस्त नहीं करेगा। इसलिए आज भी जब वचन आता है ना, वचन पर बहुत गौर देना, क्योंकि प्रभु का वचन हमें क्यों सुनना है? हमें मसीह के रूप बनना है। रोज रोज हमें मसीह के रूप में बदलने के लिए प्रभु ये वचन भेजता है, और वो वचन को हमें स्वीकारना है, वचन को अपनाना है। अभी आप देखिए, वो व्यक्ति का दिल में एक मतलब दुनिया का सुख जीवन का प्यास था, और प्रभु वहां पर बोलता है कि देखो ऐसा है, मतलब प्रभु ने उनको छूट लेने लायक भी नहीं बोला, पर वो ही समझेगा, क्योंकि प्रभु उसका दिल की अवस्था जानता है। वो वचन पढ़ना वापस। लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। बस इतना सुन गया तो भागे हो। फिर उस इलाके में नहीं रुका, उस इलाके में नहीं रुका। अरे मैं सोचा प्रभु आपको अच्छा बेगड़ा रहेगा, मेरे लिए भी एक कमरा मिलेगा, और रोज टाइम टाइम पर खाना तो मिलेगा ही है। अभी उन दिनों में बहुत लोग तकलीफ में परेशानी में था, प्रभु के साथ चलेगा तो टाइम टाइम पर बड़ा खाना, रहने के लिए, सोने के लिए सब कुछ मिलेगा। ये उनका दिल का प्यास था। प्रयोग हमारे जीवन में हम प्रभु के पीछे आता है तो क्या लेचे से आता। आज भी ऐसा बहुत लोग है ना, प्रभु के पास आ गया तो कई लोग को क्या लगता है अभी हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। ऐसा ही क्या? अरे बीमारी तो बढ़ेगा, समस्या और बढ़ेगा, चारों तरफ से प्रतिकूल बढ़ेगा। पर तो बहुत बार लोगों ने, मैं बोला ना, फौज में जाने के बारे में बहुत लोग खुश है, उनको क्या लगता है लड़ाई नहीं है ना, लड़ाई नहीं तो आराम और डेली बटर खाओ, चारपाई तोड़ो। कई लोगों का ऐसे समझा, उधर जाने के बाद में मन पड़ता बाप रे 3 बजे उठने का, सुबह ग्राउंड लिपाई करने के लिए जा रहा, झाड़ू मारने के लिए जा रहा है, नहीं होगा भाई। बहुत लोग बड़ी आराम से बड़ा मुश्किल से आ जाता, आने के बाद में बिस्तरा लेकर भाग जाता। महाराष्ट्र का 2 भाई था लोग, कोली है ना, वो दोनों एक ही गांव का था, दोनों एक ही रात को निकल गया। हाँ क्या बताओ, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने क्या सोचा, वो वहां ऐसे नहीं था। फिर मसीह जीवन भी बहुत लोगों ने जो सोचा ऐसा नहीं है ना, बहुत लोग थोड़ा कुछ तकलीफ आ गया तो इसलिए प्रभु को छोड़ देता। हाँ ये मैंने नहीं सोचा, ऐसा है तो कितने लोग ऐसे लौट जाता। अनुग्रह से पौलुस बोलने वाला वो शब्द बहुत बड़ा है। पहला तिमोथी 15 वचन, उसका आखिरी बात बहुत बड़ा गौरव का है। हाँ पढ़िए, पहला तिमोथी 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। सारे अनेक लोगों को मानने के योग्य बात है। अभी तक जो नहीं माना अभी भी मान ले। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। उनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और आगे, पर मुझ पर इसलिए दया हुई, इस पर मुझ पर इसलिए दया हुआ। इसका मतलब मैं कैसे बच गया? प्रभु का दया के कारण। देखो ये बहुत बड़ी बात है, मैं बच गया प्रभु का दया के कारण। इधर ही बैठा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति है बिना दया का बच गया तो थोड़ा हाथ खड़ा करो। कोई नहीं? हाँ देखा है, इधर बैठा जो भी है दया का कारण बच गया। और कोई प्रकार सोचे इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं। अभी पौलुस यहाँ पर बोलता है मैं सारे भावियों को प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया है, तो उस भावियों में मैं नंबर 1 भावी है। मैं कैसे बच गया? मुझ पर दया हुआ। देखा, मुझ पर दया हुआ। हमारे प्रभु कैसा प्रभु है? एफेसियों 2:4 एफेसियों 2:4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, देखा, दया का धनिक है, दया का धनिक। देखा दया का धनिक। आपको मालूम है एक बार नेपोलियन बोनापार्ट के राजा के पास एक विधवा आया। वो विधवा ने वो बात क्या है, उसका बेटा मतलब उसको फांसी का सजा दिया हुआ है। अभी वो फांसी पर चढ़ाया जाने वाला है। मतलब अभी उसको कैसे भी बचना है, क्योंकि वो विधवा का एक ही बेटा।
और विधवा बहुत बीमार व्यक्ति, वो तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो मानव नेपोलियन के पास आया। अभी मानव हाई कोर्ट ने फाइनल बोल दिया है कि इसको फांसी का सजा दी जाए। अभी वो अभी बदलेगा नहीं, अभी छूट मिलने वाला एक ही जगह, अभी राजा का दया हुआ तो बच जाएगा। अभी वो विधवा आकर के रो करके विनती किया, राजा मैं ऐसे ऐसे एक बूढ़ी औरत है, मेरे लिए और कोई सहारा नहीं, मेरे को और कोई प्रकार का मानव कमाई का कोई साधन नहीं, मेरा ही बेटा कमा कर लाता है तो मानव। और राजा ने बोला वो तो गुनहगार है, उसको सजा देना हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम धर्मी है। राजा आपका धार्मिकता के बारे में मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मैं आपका दया चाहता हूँ, मैं आपका दया चाहता हूँ। राजा ने बोला देखो इसको दया पाने का लायक ही नहीं, राजा ये भी मैं मानता हूँ वो लायक ही नहीं, लेकिन आपको दया चाहता हूँ। देखा नेपोलियन का भी आंख खुल गया है, क्यों? क्योंकि वो क्या मांग रहा है? दया मांग रहा है। और वो नेपोलियन ये चाहता था मैं दया, मेरा में बहुत दया है, वो हमेशा प्रकट करना चाहता था। उसने बोला मुझको दया है, मैं छोड़ देता हूं। देखा मुझको दया है इसलिए मैं छोड़ देता हूं, उसको छोड़ दिया। देखा प्रियो, हम मानव धर्म के अनुसार भी हम लोग उधार पाने के लायक ही नहीं, हम लोग मानव दया के अनुसार भी हम उधार पाने के योग्य नहीं, क्योंकि हमारे भी योग्यता नहीं। परंतु सिर्फ दया देखेगा तो दया के अलावा और कोई बात उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, दया के अलावा और उसके साथ कुछ भी जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे में कोई लायक नहीं। ऐसा अवस्था में दया का संबंध वापस वरना 2:4 परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, देखा दया का धनी है, वो परमेश्वर दया का धनी है, इसलिए अंबर दया उंडेला। हमारे में कोई भी लायक ही नहीं, हम सिर्फ मृत्यु का योग्यता, परंतु हमारे योग्यता हमारे लायकी कुछ भी ना देखते हुए दया का संबंध प्रभु अंबर दया किया, अंबर दया किया। वही बात पौलुस बोलता है, मुझे पर प्रभु का दया हुआ, मुझे पर प्रभु का दया हुआ। ओ वास्तव में वो शब्द द्वारा पढ़ने के टाइम पर हम सही रीति में जानेगा तो हम प्रभु से कितना आभारी रहना चाहिए। प्रियो, हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ जो भी उधार पाया प्रभु की दया से उधार पाया, प्रभु की दया हम पर हुआ। इसलिए प्रभु बोला ना, जिस पर मैं दया करना चाहूंगा मैं दया करूंगा, जिस पर मैं करुणा करना चाहूंगा मैं करुणा करूंगा। देखा प्रभु ने अंबर दया किया, वो बहुत बड़ी बात है प्रियो। कई लोग शायद हमारे लिए विनती जरूर किया है ना, प्रभु उनका विनती सुना। प्रियो, हर एक लोग ये बात को जानना, अभी तक जो लोग उधार नहीं पाया, हमने जिसको भी वचन सुनाया वो लोग उधार पाने तक प्रभु का दया उन पर उंडेलने के लिए प्रार्थना में लगा रहना। प्रियो, प्रार्थना नहीं छोड़ना है, जब तक प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई करता है प्रार्थना करते ही रहो, उनके लिए विनती करते रहो। मैंने कई लोगों के बारे में ऐसे गवाही सुना है, कई साल है ना, वो व्यक्ति का नाम मैं भूल गया, मतलब एक व्यक्ति 56 साल उनका एक मित्र के लिए प्रार्थना किया और उनका 83-84 उम्र में जाकर के उधार पाया, परंतु उनका प्रयत्न नष्ट नहीं हुआ। इतनी लंबा सालों से भी लगातार प्रभु से विनती करते रहा। प्रियो, प्रार्थना बंद नहीं करना, किसी की प्रति आपको प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अगर बोझ दिया है उनके लिए प्रार्थना करते रहना। तो यहाँ पर हम लोग विनती करने वाला उनका दिल की इच्छा भी प्रभु जानता है ना। विनती करने वाला अब्राहम का दिल की इच्छा जान करके लोग तो परिवार को बचाए ना। बिल्कुल प्रियो, प्रभु याद करता है अपने भक्त लोग जिसके लिए प्रार्थना किया और उनको प्रभु जरूर हो, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में लगा रहना। तो ये पहला व्यक्ति इतना में तो चला गया। दूसरा व्यक्ति की बात आप देखिए 59-60। दूसरे से कहा मेरे पीछे बोले, उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दो। उसने उसे कहा मरे हुए को अपने मुर्दे काटने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ओ प्रियो, यहाँ पर न्याय रीति में देखेगा तो उन्होंने जो बात बोला वो न्याय की बात है, मुझे अपना पिता को गाड़ने दो, है ना, अपने उनका जिम्मेवारी की बात है। एक प्रकार वो जिम्मेवारी को निभाना मानो जरूरी बात है,
और यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, दुनिया का कोई भी बात से बढ़कर मेरा बात मानना तेरे लिए जरूरी है। देखिए, दुनिया का कोई भी नाता हो, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, कोई भी जिम्मेवारी हो, वो नहीं, मतलब प्रभु की बुलावा, प्रभु की नियुक्ति है तो प्रभु की बात को पहला स्थान। ये बात कितने लोग अमल करेगा? कितने लोग अमल करेगा? मतलब मुझे मालूम है, एक बार एक बेटा हम अपना घर छोड़ करके प्रभु का सेवा के लिए निकल रहा था, तो उसको कैसे भी वापस घर ले जाने के लिए उनका पिताजी उनका पीछे पीछे आया, और जो गाड़ी में चढ़ा वो गाड़ी में वो पिताजी भी चढ़ा, बोलता है कि बेटे तू नहीं जाना, नहीं, उधर भी वो पीछे लेने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो बेटा ने बोला, पिताजी आप घर जाओ, मैं अभी प्रभु का सेवा के लिए मुझे बुलाहट है, मैं प्रभु का सेवा ही करेगा, मैं अभी आपके साथ नहीं आएगा, मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ, मतलब बिहार कहीं अन्य देश में जा रहा है, केरला की बात है ना। वो बेटा नहीं उसका बात माना, वो प्रभु का सेवा के लिए गया। प्रियो, एक बात है, सबका ऐसा दिल है क्या? नहीं, पर जो प्रभु का वचन मानने वाला, प्रभु को अभी हम लोग मतलब मानुषिक रीति में सोचता, पर जो प्रियो प्रभु का बात मानुषिक रीति में कभी नहीं सोच रहा, उसके पीछे शैतान रहेगा। और उसने कहा वो बात पीछे से में हमने ध्यान किया, मनुष्य की जो रहम गाना, मनुष्य की तरफ से सोच करके अपनी मानव बुद्धि में देखने वाला बात को छूटना धोखा है, प्रभु का ही वचन को मानना। आपको मालूम है एक सच्चा चेले का कर्तव्य क्या? चेले का कर्तव्य जानने वाले व्यक्ति को यह बात समझने के लिए दिक्कत नहीं है ना। एक चेला कौन है? लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 26-27 वचन। देखा, अभी वहां पर माता पिता आ गए ना, है? प्रियो, अगर हम प्रभु के कार्य करने के लिए जब जाने के समय में माता पिता भी हमारे रुकावट बन सकता। इतनी घरों में इतनी माँ बाप प्रभु के पीछे चलने के लिए रुकावट पड़ाती है ना। बहुत बहुत घरों का लोगों का अवस्था ऐसा है। हमारे जीवन में उन लोग भी हमें प्रभु में चलने के लिए जो भी है वो मार्ग पर चलो बोल करके, मेरे जीवन में ऐसा अनुभव आपको मालूम है। माँ बाप मुझे प्रभु के पीछे चलने के लिए रुकावट था, मेरे भाई बहन मुझे प्रभु के पीछे चलने के लिए रुकावट था, बंधु लोग रुकावट था, इसलिए जहां पर नौकरी करता वहां पर सारे लोग रुकावट था। आप देखो प्रियो, प्रभु के पीछे चलने के लिए जो व्यक्ति निर्णय लेता है उसको पूरा दुनिया मिलकर, क्योंकि दुनिया शैतान के हाथ में है, दुनिया की सब लोगों को शैतान हमें पीछे ले जाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हमें प्रभु का वो बुलाहट का महत्व जाना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको कोई नहीं पीछे ले सकता, कोई नहीं पीछे ले सकता। प्रभु ने अगर हमारा आंख खोल दिया, हमारा दृष्टि खोल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोगों का ना, बहुत लोगों का प्रभु का प्रेम चखा हुआ अनुभव नहीं, इसलिए प्रभु का प्रेम से जल्दी वंचित हो जाता। प्रभु का प्रेम, प्रभु का जीवन का महत्व, प्रभु का जीवन का स्वाद चखेगा तो फिर वो व्यक्ति किसी भी कारण, कोई भी कारण से, कोई भी बातों से उसको पीछे नहीं खींच सकता। लेकिन कई लोग कई रीति में वो उनका बारे में ये जो सिर्फ एक विश्वास त्याग का ही बात नहीं हो। विश्वास त्याग का अर्थ क्या है? मतलब संगति में नहीं आना, वो नहीं। विश्वास त्याग का अर्थ सत्य मार्ग छोड़ना। और ये आखिरी समय में ये होगा करके पवित्र आत्मा ने स्पष्ट बताया, जब पहला तिमोथी 4 अध्याय इसका पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग फरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। देखा, विश्वास से भाग जाएगा, विश्वास से भाग जाएगा। इसका अर्थ क्या? सत्य मार्ग से भटक जाएगा, सत्य मार्ग छोड़ देगा। प्रियो, सत्य मार्ग में बना रहना प्रियो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार कुछ भी कारण से मतलब हमें सत्य मार्ग से दूर करने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, जो हमारे कर्तव्य है उसमें लगा रहना। एक प्रभु का जन कभी भी मतलब विरोधी की बातों में आकर के धोखा नहीं करा। शैतान के लक्ष्य क्या है ना, प्रभु का उस जीवन का स्वाद चखा हुआ लोगों को वो टेस्ट लेते रहने नहीं देना। ऐसा समय में क्या होगा,
मतलब हम प्रभु के खिलाफ में जाएगा तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, प्रभु इसमें निराश नहीं होगा, ऐसा विचार लाएगा, है ना। इसलिए मतलब एफेसियों 4 अध्याय का 19 वचन एक शक्ति चेतावनी का वचन है, आप लोग बड़ा ध्यान से पढ़ना उसको। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। अभी उन लोगों का मतलब एक प्रकार मन कठोर हो गया, और उनके मन की कठोरता के कारण मन कठोर होने का अर्थ क्या मालूम है? जीवन से अलग, वही शब्द में है ना, 18 में। फिर आप उस 18 शब्द को पढ़ रहे वापस। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण। ये जो मन की कठोरता का कारण आपको मालूम है? ये मन की कठोरता का बात क्या है ना, आपको कुछ भी हैबिट नहीं होता। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो गांव में रहने वालों को मालूम, अभी सिटी में रहने वालों लोगों इतना नहीं देखा होगा, अपना जो बैल जूतने के लिए ले जाता, उसके पीछे मतलब एक मतलब चिन्ह रहता, देखा है? उसका पीछे जो जूतने के लिए ले जाने वाला बैल के पीछे लोहा से उनका वहां पर 2 लाइन रहता, मतलब इधर पीछे। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? खेती में कार्य करने वाले लोग मतलब देखा होगा। मतलब वो क्या है, वो भाग लोहा से मतलब पका करके उठे हो गया। अभी क्या होगा, उधर कुछ भी आप करेगा तो उसको असर नहीं होगा, कुछ असर नहीं होगा। ऐसा यहाँ पर लोहा गर्म किया हुआ और मतलब टाइट हो गया हुआ अनुभव आ गया बोलते हैं दिल में। मतलब ये दुनिया का मतलब हर एक बातें उनका दिल को इस प्रकार कठोर कर देता, समझ में आया? परंतु प्रभु का जन्म है तो छोटा भी बात पर उनको लगेगा। जैसे अब ये कोढ़ी व्यक्ति को माना आग भी लगेगा तो उसको मालूम नहीं पड़ता, क्यों नहीं समझता? सेंस नहीं उसमें, नहीं समझा। परंतु एक प्रभु का जन को छोटा भी गिरती आएगा तो तुरंत उसको मतलब मन में समझेगा, मन आप उनका गवाही देगा। और अभी यहाँ पर क्या हो गया, मन कठोर हो गया, मन में अभी कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, कुछ भी गलती करने के बावजूद भी उनको कुछ असर नहीं होता। प्रयोग ऐसा अवस्था में चेतन लाता। हमें परखना है, हमारा मन कितना हमारा सीधा होना चाहिए, प्रभु के साथ लेगा रहना चाहिए। किसी प्रकार का पाप के चल में मन कठोर हो गया तो आप पाप करते रहेगा, आपको कुछ असर नहीं आएगा। और जो एक सच्चा भक्त को छोटा भी पाप आएगा तो वो सो नहीं पाएगा, प्रभु से मेल खाते बिना वो रह नहीं पाएगा। ये हमें अनुभव में रहना। अभी यहाँ पर बोलता है अपने जीवन में प्रभु से बैठ करके कोई भी बात अगर आ गया तो फिर प्रयोग को प्रभु का दो प्रेम से वंचित हो गया। पौलुस बोलता है ना, मसीह की प्रेम से हमें कौन अलग करेगा? माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चा नहीं, इसमें सब आ गया। नौकरी नहीं, कोई भी बात नहीं अलग कर सकता। प्रभु के कहते नौकरी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ेगा खुशी से, है जान देना पड़ेगा तो देगा भाई। प्रभु के लिए, एक भक्त के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। वो है सच्चा चेहरा। क्यों चेहरा बनने का प्रभु ने योग्यता बताया हुआ, वो योग्यता मुझ में है कि नहीं, ये बात हर एक पौधे लोग परखना है। तो आगे पढ़िए सिस्टर, जो लूका 14 अध्याय का 26-27। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि इतना बड़ी बात है कि हमें प्राण भी प्रभु के लिए देने के लिए तैयार रहना। तो अभी यहाँ पर ये व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो भी भाग गया। और तीसरा व्यक्ति उसका 61 वचन, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। देखा, अभी ये व्यक्ति शायद घर में बहुत जिम्मेवार व्यक्ति था, घर में उसके बिना घर नहीं चलता, इसलिए बोलता है कम से कम मैं घर में बोलकर खाता हूं।
लेकिन प्रभु ने परमिशन दिया? नहीं दिया। अभी एक प्रकार बोलेगा तो दुनिया की रीति में सोचेगा तो एक परमिशन की बात है, परमिशन लेकर के आओ करके, नो, प्रभु बुलाया है तो पहले प्रभु का काम करना है। यह है एक माना सच्चा प्रभु का बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति का सही प्रकार का स्वर्ग सम्मान करने वाला योग्यता। और इसमें हम कुछ भी बाधा लाएगा तो वो लाएगी नहीं। इसलिए प्रभु ने आखिर में क्या बोला? 62 में यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ फल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रियो, सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें कौन बुला रहा है? हमें बुलाने वाला प्रभु को हमारा सारे बात मालूम। हम घर में कितने लोगों में कितना नंबर है, हमारा क्या क्या जिम्मेवारी है, सब प्रभु को मालूम। प्रभु को कोई बताने की जरूरत है क्या? नहीं, प्रभु को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। सामान्य स्त्री ने कोई बताया क्या? वाह, बोलते पति को लेकर आओ। मैं कहा से पति लेकर आओ? मुझे पति नहीं है। देखा, प्रभु ने बोला सही बात है, तू ठीक बोल रहे, 5 पति था, चटोल के साथ है। देखो, अब देखा, पूरा हमारे जीवन का चरित्र कौन जानता? प्रभु जानता है प्रियो। इसलिए प्रभु हमें बुला रहा है तो प्रभु का पूर्ण जिम्मेवारी है प्रियो। अगर आपका ऊपर घर का पूरा जिम्मेवारी है तो वो घर चलाने का काम प्रभु का है। हम लोग एक बात को जानना, मतलब पौलुस कार्य वाले एक शब्द जो है ना, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 बजे, बहुत आरोप के शब्द है। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 बजे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य है धन्यवाद करता हूँ। क्यों करता है? उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। मतलब एक्चुअली मतलब वो बात वजन अच्छा है, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए चाहता दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 12 बजे। इस कारण दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। ये बात है। आप किसके पास आ गया वो प्रभु को आप जानता है क्या? अभी भी बहुत लोग नहीं जानता, इसलिए वो दुखी है, इसलिए वो निराश है। प्रियो, हम सच में हमने जिस प्रभु पर विश्वास किया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके बारे में यदि आपको सच्चा जानकारी रहता आप कभी भी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि वो क्या कर सकता? दूसरा कोरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 8 बजे। वो ध्यान से समझना प्रियो, वो ध्यान से समझना। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास हर समय में हर अवस्था में तू संतुष्टि में तू रहने की लायक बनाने के लिए मेरा प्रभु सामर्थ्यवान है। आपसे कहा, जिस प्रभु पर हमने विश्वास किया वो प्रभु हमें हर अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, गरीबी की अवस्था में, दुख संकट की अवस्था में, प्रतिकूल की अवस्था में, हर अवस्था में देखा हमें तृप्त रहने देगा। अभी आप सोचो ना, ये बात सही बात है ना? जब 6 लोगों के जीवन में, क्योंकि प्रभु में उनका भरोसा था, है ना? इसलिए आज हम सही प्रकार, एशिया में भी पुराने नियम में भी यही बात लिखा है, एशिया 26 अध्याय का 3-4 बजे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता। प्रियो, पूर्ण शांति मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना बड़ी बात है। कोई भी अवस्था में प्रभु आपको पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा। फालतू में टेंशन लेता, कितने लोगों ने अनुभव किया, अरे यार मैंने फालतू में वो सोचा ये सोचा, परंतु होगा ऐसे नहीं हुआ, ऐसा प्रभु चाहा वैसे हुआ। बाद में कितने बार वो बात को अनुभव बहुत लोगों ने किया, लेकिन फिर भी कभी कुछ बात आ जाता है तो लोग डगमगा जाता। हर एक दिन हमारे प्रति प्रभु का योजना हमें सुनने वाला एक अच्छा दिव्य एक स्वभाव चाहिए। वो स्वभाव में कल भी शायद आपको पढ़ाया था, नीति वचन 8 अध्याय का 34 वचन, नीति वचन 8 अध्याय उसका 34 वचन। धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता और मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। देखा, बोलने का अर्थ प्रभु की आलोचना प्राप्त करने के लिए
और उसको मानने का एक अच्छा दिल के साथ जो भी प्रभु को सुनेगा, प्रभु उस व्यक्ति में बहुत खुश है, बहुत खुश है। आज बहुत लोगों के जीवन में आया हुआ एक बड़ा घटी बात सुनेगा लेकिन मानेगा नहीं। क्या करेगा? सुनेगा पर तो मानेगा नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा, आपके जिंदगी का प्रभु से आशीष पाने का चाबी आज्ञा मानना है। आज्ञा मानना है। आज्ञा मानने से बढ़कर आशीष पाने का और कोई मार्ग नहीं। ये बात पर सामुएल 15 अध्याय का 22 वचन आपको मालूम है ना। शमूएल को बोलता है आज्ञा मानने का खूबी क्या है, उसका गुण क्या है, पढ़िए उसको। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मारना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना पेड़ों की चर्बी से उत्तम है। बोलने का अर्थ हर प्रकार के आशीष का चाबी बात मानना है, बात मानना है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लिए अनेक बातों में आदर्श हमारे यीशु मसीह है। हमारे यीशु मसीह जब स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया, अपनी मनमानी करने के लिए नहीं आया, अनेक बातों में पिता का इच्छा पूरा करने के लिए आया। दुख संकट में कष्ट में यीशु मसीह ने पिता का इच्छा को त्यागा कभी नहीं। प्रियो, यीशु मसीह हमें दिया हुआ दिखाया हुआ वो मार्ग में हमें चलना है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। जीवन का मार्ग यीशु मसीह है, उसी मार्ग में हमें चलना। यीशु मसीह ने जो हमें दिखाया हुआ मार्ग का सुंदरता, मैं एक तो बात आपको बताऊं। जब यूहन्ना का 4 अध्याय का 34 वचन, यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 34 वचन, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। देखिए, ऐसा भोजन कितने लोगों ने खाया? प्रेज़ द लॉर्ड। ओ, ब्रेकफास्ट मिलेगा तभी जाऊंगा, नहीं तो नो खाओ। ऐसे ही क्या? नहीं, प्रभु का काम करने वाला ब्रेकफास्ट खा कर देखो, ब्रेकफास्ट खाने से भी 10 गुना नहीं 1000 गुना बढ़कर के सामर्थ्य मिलेगा। समझा? आया है कि नहीं? हाँ, ये अनुभव पाना बहुत बड़ी बात है। बहुत से समय ऐसा अनुभव में मेरे जीवन में मेरे को जाने के लिए प्रभु ने मौका दिया है ना। हमारा भेजने वाला का इच्छा दीवाना हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सब है। खाना पानी पीना ये सब प्रभु की इच्छा पूरा करना, उसको पूरा करते जाओ। आपको भूख भी नहीं लगेगा, प्यास भी नहीं लगेगा, थकावट भी नहीं लगेगा और हृदय आनंद से उमड़ते रहेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। अभी 6 लोगों ने ब्रेकफास्ट लेकर के आया, गुरु खाओ, और मैं खा चुका है। कैसे खाया? मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा भेजने वाला की इच्छा दीवाना, वो मैंने पूरा किया। मैंने एक सामान्य स्त्री को अभी तक जीत लिया, क्योंकि मैं उसको जीतने के लिए यहाँ पर आया। यहाँ पर किस लिए आया? वो आत्मा को जीतने के लिए आया। वो आत्मा जीता, मेरा दिल भर गया, मेरा पेट भर गया, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। इतना लोग बात है प्रियो, है ना। 5 अध्याय का यूहन्ना 5 अध्याय का 30 वचन, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। प्रियो, एक बात है, पहली बात हम अपनी ताकत में सेवा नहीं करना, और दूसरा हर बात में प्रभु की इच्छा जान करके मानना। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कर सकता हूँ सोच करके अपनी ताकत अगर इस्तेमाल करेगा तो धोखा हो जाएगा। हर एक बातों में प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा निभाने के लिए एक समर्पण, ये हमारे में होना प्रिय। प्रभु में आने के बाद में कभी भी हाँ ये मेरा इच्छा था, अभी मेरा इच्छा पूरा हो गया, इसमें तसल्ली खाकर बैठेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। मेरा इच्छा को कोई भी स्थान नहीं। यीशु मसीह स्वयं उसका यूहन्ना 6 अध्याय का 38 वचन, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखा, मैं किस लिए ये दुनिया में आया? हाँ, मेरा इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, मेरा भेजने वाला मेरा पिता की इच्छा पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। देखा प्रिय, है बहुत बड़ी बात है। कितना भी बड़ा रुकावट क्यों ना हो, कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो प्रियो, और उस मार्ग में हमें गुजरने के लिए प्रभु का अगर चाहते हैं तो
हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए। गिरसवना बाग में भी प्रभु ने क्या बोला, प्रभु चाहता था कि ये प्याला मुझसे हट जाए। वहां पर प्रभु कहने वाला वो शब्द बड़ा अनोखा है ना, लूका 22 अध्याय उसका 42 वचन। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। देखा, तो भी मेरा नहीं तेरी इच्छा। प्रियो, हमेशा हर बात में है ना, कोई भी प्रकार का संकट में हमें जाना पड़े तो भी प्रियो हमारा इच्छा के लिए हम कभी भी हठीला स्वभाव नहीं करना। प्रभु को बोलना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। अगर आप सही समर्पण करेगा तो वहां पर सब आप प्रभु को अनुभव कर पाएगा। आज बहुत लोग प्रभु का अनुभव क्यों नहीं पाता, क्योंकि प्रभु का मार्ग में नहीं है और प्रभु का इच्छा नहीं है करके मालूम करके भी अपना इच्छा पूरा कर रहा है और एक झूठा तसली कर रहा है वो प्रभु के द्वारा मेरा ये काम हो गया। नहीं है ना प्रियो, प्रभु के द्वारा नहीं हुआ है और प्रभु की इच्छा में भी नहीं हुआ, इसलिए आपको दिल में भी वो तसली नहीं है, एक झूठा तसली है। आपका मन गवाही देता है, नहीं मैं जो भी किया अच्छा नहीं किया। प्रियो, अपनी खुशी के लिए अपनी तसल्ली के लिए कोई काम करके ये प्रभु ने मेरे लिए करके दिया करके मत सोचना। इसका मतलब हमें हर एक लोगों को ये जानना है, आज प्रभु को पीछे होने के लिए मुझे में कोई रुकावट है क्या? प्रभु ने मुझे उसके पीछे चलने के लिए बुलाया, मैं प्रभु के पीछे चलेगा तभी प्रभु मुझे बनाएगा। प्रभु ने क्या बोला, मेरे पीछे हो ले तब मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा। प्रभु बनाएगा किसको? जो उसके पीछे चलेगा, उसके पीछे चलेगा। ये बड़ी बड़ी बात है। तो प्रभु हमें बनाएगा। प्रभु हमको क्या बनाएगा? उसका 19 वचन पढ़ना, 4 का 19 कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। देखा है, आप ये दुनिया का रीति में कितना भी कुछ भी प्राप्त करके अपनी सामर्थ्य लेकर के आत्मा जीतने के लिए जाएगा तो आप जीत नहीं पाएगा। प्रभु की बात मानना पड़ेगी प्रियो। पहले प्रभु जो कहता है वो मानने के लिए तैयार है तो प्रभु हमको वो बनाएगा। प्रभु हमें क्या बनाएगा? मेरा आत्मा जीतने का ये जो कार्य ये यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकता, कोई बाइबल कॉलेज नहीं सिखा सकता, है ना। ये मंडली जीवन के द्वारा पवित्र लोगों की संगति में रह करके प्रभु सिखाएगा। ये प्रभु की ओर से सिखाया जाने वाला, प्रभु हमारा टीचर बनकर रहेगा तभी हमें वो बात को सीख सकता और वो मंडली के बाहर नहीं मिल सकता। ये प्रभु का प्रबंध है ना। अनेक प्रबंध प्रभु के लिए एक अच्छा योद्धा बनना है तो मंडली की द्वारा मिलने वाला शिक्षण में ही बन सकता। इसके बाद उसके बाद प्रभु ने प्रबंध ही नहीं किया है। आपको मैंने कल भी बताया, जब एफेसियों का पत्री उसका 4 अध्याय 11 से 16 तक का वचनों में प्रभु ने ये प्रबंध हमें बनने का, प्रभु के जैसा बनने का, सिद्ध बनने का सारा कार्य प्रभु ने मंडली में किया हुआ है। प्रबंध तो मंडली के बाहर नहीं किया प्रभु ने। और तो आज हम बहुत से बात बाहर से देखता है, इसलिए सारा बातों में गड़बड़ी होता, सारे बातों में गड़बड़ी होता। अभी आप देखिए, प्रभु के बिना हमारा हर एक परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु बिना हमारा हर एक परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु में विराट पाने के बाद में अगर हम अपनी सामर्थ्य लेकर के, अपनी ज्ञान लेकर के अगर हम चले तो अभी भी प्रभु चाहने वाला फल हमारे में नहीं आएगा, है ना। अभी मतलब आपको मालूम है ये 6 लोगों को बुलाने का समय प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया था, खास करके पत्रोस के जीवन में। पत्रोस का क्या, और भी 6 लोगों मैं उसमें शामिल हुआ, है ना। जब लूका का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 4 से 7 तक वचन, लूका 5 अध्याय उसका 4 से 7 था। जब वह बातें कर चुका तो शमून से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक धर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमून पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, अभी
ये लोग बचपन से मछली पकड़ करके अच्छा है, फिर से आपको ये सब कहानी मालूम, मैंने बहुत बार इसके ऊपर आपको बताया है। लेकिन अभी पत्रोस ही बोलता है कि प्रभु रात पर हमने मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला, एक करी बनाने के लिए भी नहीं मिला। लेकिन प्रभु बोलता है अभी तो जान डाल। आप देखो प्रियो, है ना, पत्रोस क्या बोलता, प्रभु तेरे कहने से देखो। पत्रोस ने वहां पर लोग जो खड़ा है उनकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये समय मछली पकड़ने का योग्य समय नहीं। ये सारे बात थियरी सब उनका सिर में है, और उन्होंने थियरी सब बाजू में कर दिया। थियरी, एक्सपीरियंस, रूढ़ी परंपरा से मिला हुआ सिद्धांत सब बाजू में कर दिया। वो बोलते तेरी बात तो मान कर जा, सक्सेस हुआ है कि नहीं? जिंदगी में कभी नहीं मिला ऐसा सक्सेस प्रभु के बात मानने से। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु का बात मानेगा, प्रभु को दिल देगा, आपका सोच विचार कैसे चलेगा तो प्रभु की बात मानेगा, जीवन आशीषित हो जाएगा। और जो आप अपनी बुद्धि में युक्ति में चलते रहेगा, आपका जिंदगी डूबते जाएगा, है ना। मैं सोचता है पत्रोस मछली पकड़ने के लिए जाने के टाइम पर पत्नी ने बोला, सुनो आज कम से कम ज्यादा मछली पकड़ कर आना, क्योंकि घर में नमक तक नहीं, खंजी बनाने के लिए चावल नहीं, रोटी बनाने के लिए आटा नहीं, इसलिए कम से कम आज ज्यादा मेहनत करना और ज्यादा मछली पकड़ कर आना। सुबह तक मेहनत किया, आखिर में बहुत निराश होगा और गिर गया था, निराश नहीं होता। और यहाँ पर पत्रोस बहुत निराश के साथ जाल दौड़ा था। अभी मैं वो पिछले दिनों में दुकान से लिया था, कल दूंगा पैसा बोल बोल के 1 हफ्ता हो गया, दिया नहीं। अभी जाते वक्त बोलेगे इधर लाओ पैसा, तो बहुत मछली पकड़ करके पैसा कमा कर खाया है, जाओ। और उसको मैं कैसे चेहरा दिखाऊं? मेरे घर में जाने के टाइम पर मेरा पत्नी को मैं कैसे चेहरा दिखाऊं? है उसके पास हजारों सवाल है, जवाब नहीं था। परंतु यीशु मसीह जीवन में आया, प्रभु यीशु मसीह की बात माना, प्रियो उसको उत्तर मिल गया। प्रेज़ लॉर्ड। फिर भी उन लोगों ने वो मछली की में चली गया यीशु के बीच में। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। बहुत दिनों के बाद में इतना बड़ा लूट मिला, चलो ये लूट लेकर के कुछ तो कार्य करेंगे, ऐसा भी नहीं सोचा। प्रियो प्रभु बुलाता है तो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो रहे। अभी बुलाने वालों का महत्व अभी यहाँ पर ध्यान दिया ना, फिर उनको छोड़ने के लिए दिक्कत आया। लेकिन यही पत्रोस, इतना अनुभव पाया वो पत्रोस, फिर भी डूब गया ना। देखो यही एक बड़ा बात है प्रियो। इंसान को क्या होता है ना, कई अनुभव मिलता है तो भी कई बार छोटा बातों पर वो अटक जाता है ना। वापस पत्रोस क्या बोलता मालूम है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 3 से 6। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूँ। देखा अभी यहाँ पर बड़ा नियुक्ति मिला हुआ है, और तो अभी शिमोन पतरस बोलता है घर में गंजी बनाना है तो मछली पकड़ना पड़ेगा नहीं तो घर में गंजी नहीं बनेगा। वापस जान लेकर गया। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। देखो बाकी सारे लोग भी साथ में चला। अब देखो एक अगर गिर गया ना, उसके साथ बाकी कई लोग गिर जाता, आसानी हो जाता। आगे अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उनसे कहा, कुछ भी नहीं बोला। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। देखा अभी भी प्रभु उनको बोलता है नाव की दाहिनी ओर जाल डाल। देखो क्या इनको कुछ दिखाई दिया? नहीं। आप देखो प्रियो कितना बड़ी बात है। प्रभु ने कहा उसके अनुसार उन्होंने जाल डाला,
153 बड़े बड़े मछली। आप देखो उतना मतलब मछली अंदर आने के बाद में भी जाल नहीं फटा, जाल नहीं फटा। 153 बड़े बड़े मछली। आप बताओ वो नाव एकदम डूबने लायक भर गया। आप बताओ प्रभु का कहना मानना भी, ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें ये मछली पकड़ने वाला इस बातों से क्या सबक मिलता है, वो बात बोल करके मैं जल्दी कर मिलूंगा, है ना। यहाँ पर खास 5 सबक है। ये सबक प्रभु के लोग आत्मा जीतने के लिए सीखना चाहिए। ओके, मैं आपको वो 5 बात, मतलब जो व्यक्ति जैसा एक मछली पकड़ने वाला मछली को पकड़ना है तो उसको ये सिद्धांत जरूर मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार है तो आत्मा जीतने वालों को भी ये बात मालूम होना। नंबर 1 बात, मतलब मछली पकड़ने वाला बहुत जागृत होना चाहिए। क्या चाहिए? जागृत होना चाहिए। आज आत्मा जीतने के लिए जाने वाला जागृत नहीं। हमारे जीवन में जागृति जरूरी बात है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ जब प्रभु का वचन बांटेगा तो वहां पर एक सच्चा आत्मा जीतने के प्रति एक जागृति चाहिए। वो जागृति अगर नहीं है तो, है ना, अभी कई बार मछली पास में से गुजरेगा लेकिन लोगों को जागृति नहीं, तो फिर वो पकड़ नहीं पाता। मछली पकड़ने वालों को जागृति चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अभी उसके लिए वजन बहुत है, 126 वजन संगीता का 5 वजन। हम लोग जब बीज बोने वाला बोने के लिए जाता है तो रोते नहीं तो बोता है, और जो आरती के साथ खाता है। प्रियो, एक बात है, अब एक सच्चा जागृति आत्मिक में बहुत गौरव की बात है। आत्मा जीतना इतना हल्की बात नहीं, हमें जागृति चाहिए। दूसरा, मैं पॉइंट सिर्फ बदलाव करके आगे बढ़ूंगा। दूसरा, बहुत विवेक के साथ, बुद्धि के साथ कार्य करना चाहिए। बहुत विवेक और बुद्धि के साथ। आपको मालूम है ये विवेक, ये बुद्धि प्रभु का वचन सुनने के बाद में अमल करने वाले लोगों के बारे में यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया। मत्ती 7 अध्याय का 24 से 27 तक मैं वचनों को पढ़ाऊंगा, नहीं आप लिखते जाना। मतलब मत्ती 7 अध्याय का 24 से 27 तक। प्रियो, सच्चा बुद्धिमान होकर के, अगर अच्छा विवेकी होकर के कार्य करना प्रभु का माना चेहरों का एक बड़ा कर्तव्य है। तीसरी बात, कितना भी क्लेश कष्ट आएगा तो भी सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी मछली पकड़ने के लिए जाने वाला क्लेश बोल करके छोड़ देगा? नहीं 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 नहीं, मैं जाल डालते डालते थक गया करके बोलेंगे? नहीं ना प्रियो, मछली पकड़ने वाला कभी भी कितना भी थकावट है तो भी बोलेगा चलो आखिरी और एक बार, थोड़ी देर के बाद नहीं और एक बार, ऐसा डालते रहेगा, है ना। मतलब मछली पकड़ना है तो हाथ गीला ना करते हुए मछली नहीं पकड़ सकता। हाथ गीला ना करते हुए मछली पकड़ नहीं सकता। कष्ट सहते बिना आत्मा जीत नहीं सकता। अब ये बात को जानना पड़ेगा। हमें आत्मा जीतना है तो कष्ट सहना है। हर प्रकार के कष्ट में भी मतलब आत्मा जीतने की प्रति हमारे में उत्साह चाहिए। कष्ट आ गया बोल करके छोड़ना नहीं, छोड़ दिया तो आत्मा आप जीत नहीं पाएगा। और 4वां बात, मतलब कितना भी हवा आने दो, तूफान आने दो, तभी भी निर्डर रहना। समुद्र में क्या होता, अचानक आंधी तूफान आएगा, डर गया तो गया जीवन, है ना, नष्ट हो जाएगा। प्रियो, हमारे आत्मीय जीवन में भी कई प्रकार का हवा आएगा, प्रतिकूल आएगा। इसलिए प्रभु का भक्तों को जैसा 23 वचन संगीता का 4 वचन आपको याद है, मृत्यु की तराई में हमें गुजरना पड़े तो भी हमें नहीं डरना। क्यों? क्योंकि हमें बुलाने वाला, हमें बचाने वाला हमारे साथ रहता। बहुत बड़ी बात है ना। और आखिरी 5वां बात यह है, मतलब आप जब भी मछली पकड़ने के लिए जाता है तो अपने आप को छिपा कर रखना, अपने आप को छिपा कर रखना, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमें कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करना। हमारे जीवन में, हमारे जीवन से हर रीति में, हर प्रकार, हर बात में प्रभु को महिमा देना, प्रभु को प्रकट करके जीना। समझ में आया? कभी भी महिमा लेना नहीं, ये मेरी सामर्थ्य है, ये मेरा खूबी है, ऐसे कभी नहीं कहना ना। ये 2 शब्द पढ़ करके खत्म करेंगे। कोलोसियों 2 अध्याय उसका 3 अध्याय, कोलोसियों 3 का 17। जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो।
सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रियो, एक बात, हर एक काम जो भी हम करता है तो प्रभु का महिमा हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। उसी बात को पहला कुरिन्दी में 10 अध्याय का 31 वचन में हम खाए या पिए, खाओ या पियो, चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रियो, हमारे जीवन में हमें जो भी करना है प्रभु का महिमा के लिए करना। इसका मतलब हम प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुआ है, इसलिए मेरे जीवन से हमेशा प्रभु का महिमा होते रहे, ऐसा एक दिल और समर्पण के साथ करना। और प्रभु में, प्रभु का काम में कभी भी कम नहीं होना, घटना नहीं, है ना। आखिरी में वो एक वचन भी, पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 57 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह 58 दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, दुनिया का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। आपने जीवन में जितना भी कार्य किया, कमाया, बहुत कुछ बनाया, वो सब चला जाएगा प्रियो। और एक ही काम आपके साथ रहने वाला है, वो आपने जो प्रभु के लिए किया, प्रभु का महिमा के लिए किया, प्रभु का काम किया, वही आपके लिए आनंदता के लिए लाभदायक है। इसका मतलब एक सच्चा बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति, और हम प्रभु के लिए मनुष्य को पकड़ने वाला बनना है तो, आत्मा जीतने वाला बनना है तो, पहली बात ये काम के लिए हमें बहुत मतलब जागृत रहना है। ये एक बहुत बड़ा एक बिजी काम है प्रिय। दूसरी बात, इसमें कठिन मेहनत करना है। क्या करना? कठिन मेहनत करना है। तीसरी बात, इसमें थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना, थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना। और इतना ही नहीं, मतलब हमारे जीवन में बिना डर का निर्णय होकर के ये काम को हमें करना है। इसलिए और ऐसा अगर हम करते रहेगा तो हमारा आत्मीय जीवन प्रभु की दृष्टि में एक मूल्यवान बात रहेगा, मूल्यवान बात रहेगा। प्रभु बोलता है मेरे पीछे हो नहीं। प्रियो, प्रभु के पीछे चलने वाला कभी निराश नहीं होगा। पौलुस आखिर में प्रभु के पीछे चलते हुए, प्रभु का पीछे चलते हुए वो गवाही दिया ना, पहला कुरिन्दी 11 अध्याय का 1 वचन, जैसा मैं मसीह के पीछे हो लिया वैसे तुम भी मेरे पीछे हो ले। प्रियो, इस जीवन में हमें दूसरे को ये गवाही देने के लिए आना चाहिए, जैसा मैं मसीह के पीछे हो लिया तुम भी मेरे पीछे हो ले। और ऐसे बोलने के लिए अगर हमारे में मन हिम्मत आ गया तो वो व्यक्ति बहुत प्रभु का दृष्टि में बहुत धन्य व्यक्ति है। आज हमारे जीवन में ऐसे बोल पाएंगे क्या? हमारे जीवन में, मंडली जीवन में, मंडली के लोगों को हम किस प्रकार का एक गवाही देता, किस प्रकार में मंडली के लोगों के लिए एक आदर्श बनता। हर एक लोग इस पे एक कॉम्पिटिशन माइंड होना चाहिए। मैं मंडली के लोगों के लिए, मेरी भाई बहनों के लिए मैं हमेशा एक आदर्श बनूंगा। किन किन बातों में, है ना, जैसे अभी मानो संगति में आने के समय में जल्दी आऊंगा। दूसरा, अभी तो हम तो इधर से ज्यादा लोगों को प्रार्थना नहीं करा था। कोई भी मानो एक जन प्रार्थना करे बोलेगा तो इधर सब शांत रहेगा, शांत रहेगा। नाम लेकर नहीं बोलेगा तो कोई प्रार्थना नहीं करेगा। मैंने परीक्षा करके बताऊं आप देखेगा, फिर आखिर में नाम बोलना ही पड़ता। देखा, काम पर हार जाता और नाम लिया तो उनको भी लगता है मजबूरी आ गया भाई, बीमारी। देखो ऐसा है, क्या है, मैं आपको बोलता हूँ फायर होना चाहिए, फायर होना चाहिए। एक जन कहीं 2 जन भी प्रार्थना करे बोले तो कॉम्पिटिशन है वहां पर हर एक बातों में। मतलब क्या है कि आज बहुत बातों में लोग बहुत ठंडा हो चुका है। अपने जीवन में अभी कैसे समझाओ, लेकिन प्रियो ऐसे नहीं होना चाहिए। जीवन मैं आपको कई बार बताया, आप लोग इधर इतने जवान लोग हैं, आप लोग अच्छा प्रबोधन देना चाहिए। दुर्गादास आज मैं संदेश देता हूँ, आप 2 घंटा मत प्रचार करो ना, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, पर तो करो ना। अभी कितनी बार बताया है, लेकिन नहीं करता है, कोई भी तैयार नहीं होता। प्रियो, एक दुखदायी बात है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, प्रभु से भाग करके लोगों को दो लोगों के लिए एक प्रोत्साहन है। अब एक दिन करेगा तो दूसरा बोलेगा अरे वो भाई किया तो मैं क्यों नहीं करूं, मैं भी प्रभु से भागूंगा, उत्साह बढ़ेगा।
तो आजकल कितना भी अभी हमेशा लाठी लेकर के चलना अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु बोलता है तुम मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बोलेगा तो मैं बहुत कार्य के लिए तुझे बुला रहा है। और ये अनंत काल की बात है, अनंत काल की बात है, ये छोटा दुनिया का बात भी नहीं। इसमें प्रभु का लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए लोग समझना चाहिए। आज मैं सही में जैसा प्रभु चाहता है वैसा मैं प्रभु के पीछे चलने में मैं विजय हो रहा है कि नहीं, ये बात को मैं पार करना। प्रभु वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।